Hello students of 10th class. We are discussing the question answers of your exercise of textbook chapter number 10, reflection and refraction of light. Clear? So today we have already discussed from question 1 to 11. Now we are going to discuss from question 12 to 17. ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 12 इज देयर. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं दे ऑल आर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? तो फिजिक्स में अगर आपने न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, इट मींस यू हैव अचीव्ड समथिंग इन फिजिक्स. क्लियर? सो टेक केयर व्हाइल यू आर स्टडीइंग these questions. So question number 12 is an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. आपके पास कोई convex mirror given है. This is a convex mirror और इस convex mirror के पोल से कुछ distance के ऊपर the distance is given that is 10 centimeter. Means this is u. क्लियर? देखिए अगर यहां से रे ऑफ लाइट चलेगी तो इस तरह से जाएगी मिरर की तरफ. दैट विल बी फ्रॉम दिस साइड टू हियर मीन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. u इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. तो u हम क्या लेंगे फिर? नेगेटिव. ठीक है, इसका मतलब है हियर u is equals to means it is the distance of a object from convex mirror and this distance is given 10 centimeter. So it is opposite to the incident ray, so it is minus 10. Clear? Of focal length 15 centimeter. देखिए इसकी focal length भी given है, इस convex mirror की focal length given है. अब आपको पता है focal length of a convex mirror is always positive. This is f. focus यहाँ पर होता था, इसलिए इस तरफ का डिस्टेंस है. सो f इज पॉजिटिव, u इज नेगेटिव. तो f कितना गिवन है बेटा? दैट इज 15 सेंटीमीटर. हियर इट इज 15 सेंटीमीटर. क्लियर टू यू? ऑब्जेक्ट रखी है, u की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर. focal length of the convex mirror is 15 centimeter. Next, find the position and nature of the image. Means v find out करना है और साथ में क्या डिस्कस करना है? नेचर ऑफ इमेज. तो ये दो चीजें हमने करनी है. ठीक है, तो देखिए फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v. v हम फाइंड आउट करेंगे तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला. सो वी कैन से यूजिंग मिरर फॉर्मूला. तो मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. हमने क्या फाइंड आउट करना है? We have to find out the value of small v. So from here we can say this small v is equals to means 1/v equals to 1/f minus 1/u. अब हमारे पास f और u की वैल्यूज गिवन है. f is 15, so it is 1/15 and u is that is it is minus 10. So we can say it is minus minus plus हो जाएगा. So हमारे पास आ गया 1/v equals to 1/15 plus 1/10. तो इनका हम LCM लेंगे, then it will come out to be 30. Means 15 2s are 30. 3 means आपके पास आ गया 5/30 means 1/6. It means v is equals to 6 centimeter. तो हमारे पास v means position of image कितनी आई? 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. अब नेचर ऑफ इमेज कैसा है? देखिए इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द रेज ऑफ लाइट दे अपीयर टू मीट. इट मींस कैसा इमेज बना है? इमेज इज which kind of image is formed? नेचर ऑफ इमेज है इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल. लेकिन इसका इमेज का साइज कैसा होगा? स्मॉल साइज होगा, ऑफ स्मॉल साइज. सो दिस इज द
nature of this image form. So this is question number 12. Now next is that is question number 13 of your textbook. तो question 13 क्या बोलता है देखते हैं. The magnification produced by a plane mirror is +1. तो आपके पास magnification given है +1. क्लियर. ये बोल रहा है व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब हुआ. अब आपको पता है मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती थी, दैट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज इक्वल टू +1. इसका मतलब है h डैश इज इक्वल टू h. इट मींस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज are equal. So हम बोलेंगे it means the size of image is equals to the size of object. ठीक है. तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, इक्वल है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी 13th. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 is here. So question number 14 again, an object 5 centimeter in length. कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. मींस आपके पास ऑब्जेक्ट की लेंथ है h is equal to 5 सेंटीमीटर. That is the height or size of the object. Is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror. तो इस तरह से फिर से कॉन्वेक्स मिरर गिवन है. दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर और इसके फ्रंट में रखा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट को. ठीक है. ऑब्जेक्ट की हाइट है a b ऑब्जेक्ट है. दिस इज 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर. अच्छा, इसको मिरर से कहां रखा है 20 सेंटीमीटर पे. यहां तक u इज इक्वल टू देखो 20 है. अगर इंसिडेंट रे यहां से चलती है तो दैट विल बी लाइक दिस, बट दिस डिस्टेंस u इज अपोजिट to the direction of incident ray, so it is taken as a negative. Clear? So आपके पास h given है 5 सेंटीमीटर, u given है -20 सेंटीमीटर. ठीक है. क्वेश्चन में तो 20 सेंटीमीटर ही गिवन है, लेकिन हमने साइन कन्वेंशंस का यूज कर रहे हैं, इसलिए -20 सेंटीमीटर और -20 सेंटीमीटर हो जाएगा. क्लियर. आगे बढ़ रहा है. इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 30 सेंटीमीटर. मींस r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां जैसे होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मींस r इज 30 सेंटीमीटर. तो r क्या है पॉजिटिव, क्योंकि किसकी डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया जाएगा. r 30 है तो यहां से निकाल लीजिए f इज इक्वल टू r by 2 मीन 30 by 2 एंड इट इज f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तो देखो f गिवन है, u गिवन है, h गिवन है, तीन चीजें गिवन है आपके पास क्वेश्चन के अंदर. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. v फाइंड आउट करना है पहली बात, और साथ में बोल रहा है नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. तो हमने क्या डिस्कस करना है, नेचर भी डिस्कस करना है और साइज भी डिस्कस करना है. सो वी हैव टू फाइंड आउट दीस थ्री थिंग्स. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v. तो पहले हम v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसके लिए हम यूज कर लेंगे, वी विल मेक यूज ऑफ सम फॉर्मूला which is called as a mirror formula. So using 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. हमें v की वैल्यू चाहिए, so from here we can say 1 upon v is equals to, that is 1 upon f minus 1 upon u. क्लियर. अब यहां पर देखिए f कितना है, that is 15 सेंटीमीटर, u कितना है, that is -20 सेंटीमीटर. so we can substitute the values. so 1 upon 15 minus 1 upon 20. तो ये बन गया आपके पास 1 upon v is equal to 1 upon 15 plus 1 upon 20. 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, it will come out to be 60.
तो 15 4 जा 60 plus 23 that means it is 7 by 60 or we can say this v is equal to 60 upon 7 centimeter. ठीक है जी, हम चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. 8 7 is 56, 4 रिमाइंडर आ रहा है तो 7 5 is 35, फिर से 5 बच रहे हैं, मींस 7 6 का कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8.57 सेंटीमीटर. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v. अब नेचर कैसा होगा इमेज का, आपको पता है नेचर कैसा बनता है. द इमेज फॉर्म्ड इज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, तो रिफ्लेक्टेड रेज तो आपस में मिलती नहीं है, दे अपीयर टू मीट विद ईच अदर. इसका मतलब यहां पर इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होता है. तो इसमें हम बोलेंगे इमेज फॉर्म्ड इज, कौन सा इमेज है, इमेज फॉर्म्ड कौन सा है. देखिए इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू मीट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से मिलती हुई अपीयर होती हैं. इसका मतलब है द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल. ये आ गया इसका नेचर. साथ में अब इसका साइज भी पूछा है, तो ठीक है जी, साइज कहां से आएगा, साइज ऑफ द इमेज. हाँ, आल्सो m is equal to h dash upon h, height of image. Size of image means we have to find out the height of the image, and it is equals to minus v upon u. मिरर के केस में होता है माइनस v upon u, जबकि लेंस के केस में मैग्निफिकेशन में यहाँ पॉजिटिव साइन होता है, v upon u होता है. आप समझिए ना बात को. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस h dash is equal to minus v upon u into h. Clear? Or we can say h dash is equal to minus v. कितना है आपके पास, अभी फाइंड आउट किया वैसे तो 8.57 सेंटीमीटर. Here is 60 upon 7, so it is 60 divided by 7 whole divided by, here it is u. u कितना है आपके पास, that is given here minus 20 centimeter, so it is minus 20 multiplied with h. हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, that is 5 सेंटीमीटर, so multiplied with 5. क्लियर? तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. इट इज माइनस माइनस प्लस हो गया, 60 upon 140 multiplied with 5. So we can say it is 2 3 is 6 and 7 means 15 upon 7. It is 2.7 to the 14 and 1 7 1 the 1 and 3 2.14 times. इसका मतलब ये हुआ इमेज का साइज कैसा है ऑब्जेक्ट से 2.14 टाइम्स लार्जर. इट मींस इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज है. ठीक है, क्लियर? इतना बड़ा है 2.14 टाइम्स. क्लियर? चलिए, तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14. नाउ नेक्स्ट इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान से देखते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में. क्वेश्चन नंबर 15 क्या राइट किया है, बिल्कुल दीज आर द सिमिलर क्वेश्चंस, so you have to practice them. so these are quite simple. आपने मिरर फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं और लीनियर मैग्निफिकेशन का यूज कर रहे हैं. नाउ हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन 15 इज हियर. ठीक है, वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 15. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15. An object of size 7 centimeter, the size of the object is given. Size of object, that is h, is equal to 7 centimeter. So it is 7 centimeter. Is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. अब की बार मिरर कौन सा है, concave. This is the concave mirror
तो इसके इन फ्रंट रखा हुआ है किसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट की हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है इंसिडेंट रे दैट विल मूव लाइक दिस, रिफ्लेक्टेड रे दैट विल कम लाइक दिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। समझो बात को। तो इस तरह से इस प्लेस एट 27, तो पोल से हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालेंगे, देन इट विल बी u इज इक्वल टू -27 centimeter because it is opposite the incident ray. So here u is equal to negative of 27 centimeter. Clear? In front of concave mirror of focal length. Focal length is also given here. So this is the focal length and it is also negative, and here it is 18 centimeter, so minus 18 centimeter. So minus 18 centimeter. तो आपके पास height given है, distance of object given है, focal length given है. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? ये बोल रहा है हमने sharp focused image बनाना है एक स्क्रीन के ऊपर, तो हम उस स्क्रीन को कहां जैसे रखें? इसका मतलब है आपसे पूछा गया है कि what is the distance of image from the mirror, with small v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपसे पूछा है v फाइंड आउट करने के लिए। पहली बात तो पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिर से वही यूजिंग 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो आपके पास गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है किसको, 1/v को। सो फ्रॉम हियर वी कैन से 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और वी कैन सी this f given here it is minus 18, so minus 1/18 minus u is there, that is minus 27, so here it is minus 27 minus कितना हो गया, प्लस हो गया आपके पास। so it implies 1/v is equals to minus 1/18 plus 1/27, ठीक है। तो 1/18 minus 1/27, तो इसका एलसीएम नहीं तो 54 आ जाएगा। तो इट इज इक्वल टू 54, 18 3s are 54 plus 27 2s are, means it is minus 1/54. So from here we can say v is equal to minus 54 centimeter. So this is the first answer जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसलिए स्क्रीन should be placed, screen should be placed at 54 centimeter from the mirror। कौन सा है, here it is concave mirror। concave mirror से कहां रखनी है, हाँ concave mirror to obtain a clear image। ठीक है जी। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज आपको पता है कैसा बनना है, इट विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस, मींस इट इज रियल एंड इनवर्टेड। तो हम बोलेंगे इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज निकालना है, मींस आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आल्सो m is equal to h dash upon h and it is equal to v upon u, so we have to find out the value of h dash, it is equal to v upon u multiplied with h। अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, so v upon u is negative here and it is negative here, so substitute the values। v हमने निकाला है -54, so it is minus 54 divided by u is given, that is -27, so here it is -27 multiplied with the height of the object is given, that is 7 centimeter, so multiplied with the 7 centimeter, so it is 27 into 2, so it is -14 centimeter। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी आ गई, -14 सेंटीमीटर। सॉरी, इमेज की हाइट कितनी आ गई, इमेज इज -14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, सो इमेज इज लार्जर। कितना लार्जर है, डबल है। ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर थी और ये 14 सेंटीमीटर है। नेगेटिव साइन आया है, इसका मतलब इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है। ठीक है, इमेज इज लार्जर देन
और यहाँ पे हमने बात कर ली थी इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ नेक्स्ट इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर. पावर गिवन है आपके पास फोकल लेंथ की किसी लेंस की. क्लियर? द लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है हमने और व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस. तो फाइंड द फोकल लेंथ. सो क्वेश्चन नंबर 16 is there. Find the focal length. If power is given, that is -2 diameter. तो आपको पता है since power is equal to 1/f, अगर f किसमें है मीटर में, इन मीटर. क्लियर? अच्छा ये तो कितना हो गया. Here the power is given, तो f is equal to 1/f